जय हिंद फ्रेंड्स। और आज के अपने पॉलिटी के लेक्चर में हम लोग एक नया अध्याय लेके आए हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, अनुसूचियाँ आज की डेट में हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी XYZ एग्ज़ाम हो, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेपर में इससे एक प्रश्न ज़रूर आ रहा है। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, इस बात को याद रखना। और शुरुआती संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद 4 जोड़ी गई। तो आइए शुरू करते हैं पहले से। पहली अनुसूची क्या कहती है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों, इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? तो मैंने इस तरीके से याद करा था, इंग्लिश में ट्रिक है लेकिन आप समझ जाओगे। वन इज सन, सूरज की रोशनी जहाँ तक फैले वो हमारा क्षेत्र है, तो एरिया। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक। तो भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, वन इज सन, वो हमारा राज्य क्षेत्र हो गया। दूसरा, वेतन एवं भत्ते, सैलरी, ठीक। तो दोस्तों सैलरी, अब चूंकि कई लोग क्या करते हैं कि इसमें केवल वेतन भत्ते पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर भी एक कदम आगे हो गए हैं, क्योंकि उसको भी तो बताना है कि मैं एग्जामिनर हूँ, तो आपसे कुछ अच्छा पूछा जाएगा। और हर एग्जाम ने अपने में लगातार सुधार किए हैं। तो अब इसमें क्या आता है, किस किस के वेतन और भत्ते शामिल हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, फिर लोकसभा अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष के भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के, राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद, अगर दोनों को मिला दें तो विधान मंडल कहा जाएगा, तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, CAG कॉम्पट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, ठीक, लेखक एवं महानियंत्रक परीक्षक, वो क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलेगा। तो इसकी भी जो वेतन भत्ते हैं दूसरी अनुसूची में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ से हमने देखा वेतन एवं भत्ते। इसके बाद अगर बात करें 3, तो अब दूसरे को याद करने की ट्रिक, 2 इज शू मतलब जूता खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से आएंगे? जब तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे वेतन एवं भत्ते 2 इज शू। 3 इज ट्री। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अमेरिकन क्रांति जब हुई थी, वहाँ एक ऑलिव ब्रांच पिटीशन ली गई थी, ऑलिव के पेड़ की शाखा को पकड़ के वहाँ शपथ ली गई थी। तो यहाँ पे हम 3 इज ट्री मतलब शपथ ले रहे हैं हम पेड़ को साक्षी मान के। किस किस की शपथ है? तो केंद्रीय मंत्री, जैसे अभी हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, तो सबसे पहले हमारे मंत्रीगणों ने शपथ ली थी ना राष्ट्रपति भवन के बाहर, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी को शपथ दिलाई। तो केंद्रीय मंत्री, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर साहब शपथ दिलाते हैं संसद के सदस्यों को, जो चुनाव जीत कर आए हैं वो सदस्य बन गए। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जो चुनाव के प्रत्याशी होते हैं, मतलब जो चुनाव नहीं जीते, केवल चुनाव लड़ने गए थे, उन्हें भी एक शपथ लिख के देनी पड़ती है। तो ये शपथ भी तीसरी अनुसूची में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकार के मंत्री, यानी कि हमारे योगी जी के अंतर्गत जो मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री स्वयं, विधानमंडल के सदस्य व चुनाव प्रत्याशी। अब सदस्य कौन? विधानसभा और विधान परिषद में विधानमंडल आ जाता है, हमने देखा था। तो इसके सदस्य और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी। CAG हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, 2 चीजें तो कॉमन है दोनों में, CAG और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। और इसके अलावा आप याद कर लोगे आराम से, अभी आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने पहली, दूसरी, तीसरी अनुसूची देख ली।